तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए ब्रह्मास्त्र सीडीपी सीरीज आपके लिए चला रखी है, जिसमें हम शुरू से लेकर और आखिर तक आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सभी क्वेश्चंस, चाहे सीटेट, रीट, यूपीटेट, एसटेट, केवीएस तथा डी ट्रिपल एस बी, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन आपके हम कराने वाले हैं। दोस्तों, ये सीडीपी सीरीज आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। और दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके एग्जाम्स के पेपर में आपके इन प्रश्नों से जो हम क्वेश्चन बैंक्स लेके आ रहे हैं, इन्हीं के बीच में जो हम चैप्टर कवर किए थे, जैसे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, फिर मेथड ऑफ साइकोलॉजी और बीच में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के, उसके बाद हम 2 वीडियो क्वेश्चन बैंक्स की लेके आए, ताकि बच्चों का जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं और उनके मन में पक्के हो जाएं। वे क्वेश्चन जो वे नंबर हैं वे उनके मन में पक्के। अब हम दोस्तों आगे चैप्टर्स करेंगे और इनके बाद आपके लिए क्वेश्चन बैंक्स आते रहेंगे। दोस्तों, समय खराब करने के लिए नहीं है, अगले 6 या 7 महीने में आपके सभी एग्जाम्स, चाहे सीटेट हो, रीट अगले महीने में, केवीएस जुलाई और अगस्त में, और डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज नवंबर, अक्टूबर या नवंबर तक देखने को आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी आप स्पीड बढ़ाकर थोड़ा फटाफट देख सकते हैं, ताकि आपका कोई समय खराब ना हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बच्चे के विकास में, बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या फर्क पड़ता है और कैसे फर्क पड़ता है, और क्या क्या मनोवैज्ञानिकों ने इसको सच माना है और क्या फार्मूला दिया है। दोस्तों, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण। बच्चों के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का बड़ा महत्व है, क्योंकि वंशानुक्रम के द्वारा ही हमारी जो संरचना हमारे शरीर की वो बनती है। जीवित रहने के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, हम सभी अपने माता पिता से जो क्रोमोसोम्स है वे प्राप्त करते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि मनुष्य का जो उत्पत्ति है वो जो जीन से होती है, और उसके बाद हम जो परिपक्व, जो हम नर्चर करते हैं, जो हम जीवित रहते हैं और जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो दोस्तों, आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों, ये तथ्य आपको बहुत, ये जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है, इस चैप्टर के लिए आपके बेसिक नीड्स के में ये फैक्ट्स काम आएंगे। जब हमारे पैतृक गुण या जीन्स हमारे बच्चे में स्थानांतरित होते हैं तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। दोस्तों, ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। दोस्तों, हमारे शरीर में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स। आप सभी को पता भी होगा कि गुणसूत्र 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। दोस्तों, एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम्स, ताकि वे 46 क्रोमोसोम्स हो गए। दोस्तों, और गुणसूत्र की खोज दोस्तों स्ट्रासबर्गर ने की थी। दोस्तों, स्ट्रासबर्गर ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपने बिल्कुल कॉपी पेन लेके लिख लेना दोस्तों अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका केवीएस में, साइंस में, और डी ट्रिपल एस बी में, जीके में, और रीट में भी, जैसे जीके वाले पोर्शन में या साइंस में आ सकता है। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा शायद। और दोस्तों, ये भी लिख लेना कि 46 क्रोमोसोम्स और 23 जोड़े। दोस्तों, जीन्स वाला जो ये टॉपिक है, बस ये 2 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, क्रोमोसोम्स का जो नाम है वो किसने दिया था, ये भी आ सकता है। क्रोमोसोम्स जो नाम है वो बाल्डेयर ने दिया था। दोस्तों, ये हमारे कुछ पुराने साइंटिस्ट हैं। दोस्तों, इनका नाम आपने बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लेना है। दोस्तों, तो महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। इसके बाद बात आती है दोस्तों फादर ऑफ हेरिडिटी की। जो हेरिडिटी है, जो अंशानुक्रम है, ये कहाँ से आया और किसने इसके बारे में बखान दिया। तो दोस्तों, फादर ऑफ हेरिडिटी को आप बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लेंगे, या फिर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी होगा, जिनकी तैयारी पहले से चल रही है। ग्रेगर मेंडल जी ने बताया था वंशानुक्रम का नियम। अकॉर्डिंग टू हिम, हेरिडिटी इज अ डिटर्मिनेटिंग फैक्टर एंड इन्वायरमेंट इज अ जनरल पावर। हेरिडिटी जो है एक डिटर्मिनेटिंग फैक्टर है, जो इस हेरिडिटी नामक जो एक वंशानुक्रम है, इसके लिए बहुत बेसिक पॉइंट है, डिटर्मिनेटिंग फैक्टर। एंड इन्वायरमेंट इज अ जनरल पावर, इन्वायरमेंट उसको एक पावर देने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दीज 2 फैक्टर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ना तो हेरिडिटी के बिना विकास हो सकता, ना इन्वायरमेंट के बिना विकास हो सकता। अगर मान लो माँ बाप से जीन्स प्राप्त हो गई, लेकिन वातावरण से कुछ नहीं सीख रहा, तो उस मनुष्य का कोई फायदा नहीं है, वो मनुष्य शायद परिपक्व भी नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट पॉसिबल इवन इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फैक्टर। दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर इसमें से एक भी फैक्टर पूरा नहीं है तो दोस्तों उस आदमी का विकास नहीं हो पाएगा।
दोस्तों हिंदी वाले स्टूडेंट्स देखेंगे वंशानुक्रम एक निर्धारक कारक है तथा वातावरण एक सामान्य शक्ति है। ये तो बात है दोस्तों, वंशानुक्रम एक निर्धारित है, मतलब हम अपने माँ बाप से बने हैं और हमारे अंदर तो जीन्स है, जो हमारी फेस है, आईज का कलर्स और ये सब चीज़ें हमें हेरिडिटी से मिली हैं। लेकिन वातावरण एक सामान्य शक्ति है, वातावरण एक सामान्य शक्ति है जो आदमी को परिपक्व बनाता है और आदमी को सिखाता है। यह दोनों ही कारक एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों कारकों में से किसी भी एक कारक के अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है दोस्तों। इसमें साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों कि इनमें से अगर एक भी कारक पूरा नहीं है तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं है दोस्तों। आप भी इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप अपने माँ बाप से जीन्स प्राप्त करते हैं और कुछ जीन्स हमें अपने दादा परदादे से भी मिलते हैं, जीन्स तो प्राप्त हो गई लेकिन इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, जीरो, घर के अंदर आदमी का कैसा विकास हो सकता है। तो दोस्तों इतना सा चैप्टर था ये और बहुत इजी चैप्टर है। अब आपको आगे समझिए था हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी ग्रेगर मेंडल, और जो क्रोमोजोम्स थे 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, और क्रोमोजोम्स नाम किसने दिया था, बाल्डेयर ने, और जो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, ये आपने लिख लिए होंगे। अब बात आती है इन्वायरमेंट की, वातावरण की। दोस्तों इन्वायरमेंट मीन्स आवर सराउंड्स। दोस्तों वातावरण का तात्पर्य है हमारे आसपास होने वाले जितने भी घटक हैं, जितने भी घटनाएं हैं जो हमारे पास इंट्रैक्शन बिटवीन द ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, इन्वायरमेंट, वातावरण। ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर बॉडी आर नोन एज इन्वायरमेंट। जो भी फैक्टर, जो भी कारक हमारे शरीर को घटक करते हैं, परिघटक करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं, वो वातावरण है दोस्तों। इट सराउंड्स अस राइट फ्रॉम आवर कंसेप्शन टू आवर डेथ। और वातावरण दोस्तों हमारे जन्म होने तक, हमारे जन्म होने से हमारी मृत्यु तक हमारे साथ रहता है दोस्तों। जैसे हम पैदा होते हैं, हम छोटे होते हैं तो हमारे रिलेटिव या फिर माता पिता या फिर भाई बहन हमें ले घूमते हैं छोटे से को, फिर हम सीखते हैं कि हमें प्यार मिल रहा है, फिर हम बड़े होते हैं, स्कूल्स लाइफ में जीते हैं, फिर हम दोस्त बनाते हैं, उसके बाद हम जब नौकरी होती है तो हम कलीग्स को जानते हैं, उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम योगा सेंटर या फिर कहीं पार्क में अपने दोस्तों के साथ योगा करते हैं। दोस्तों जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्वायरमेंट आपके साथ रहता है। दोस्तों हिंदी वाले स्टूडेंट्स देखेंगे वातावरण से अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का आवरण। हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले सभी कारक को वातावरण कहते हैं। वातावरण हमें गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक घेरे रखता है दोस्तों। इस पॉइंट में दोस्तों बस इतनी ही बात थी जो कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों। फिर बात आती है दोस्तों टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी दोस्तों दो प्रकार के हैं। अब हमारे कुछ दोस्त पूछेंगे कि इन्वायरमेंट कैसे दो प्रकार के हो गए। दोस्तों इन्वायरमेंट एक इंटरनल इन्वायरमेंट, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है दोस्तों, तो जानिए। इंटरनल इन्वायरमेंट दोस्तों आपके पैदा होने के 9 महीने, जो जैसे हम बोलते नहीं है कि 9 महीने में पैदा होते हैं एक बच्चा, एक मतलब साधारण बच्चा, जैसे 7 महीने 8 महीने में भी हो जाता है, लेकिन एक साधारण बच्चे को हम 9 मंथ में काउंट करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो दोस्तों जो माँ अपने गर्भ के अंदर किसी भी मतलब अपनी संतान को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है उसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो ये होता है इंटरनल इन्वायरमेंट लगभग 9 मंथ्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 9 मंथ्स। और दोस्तों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया पैदा होने से, दोस्तों पैदा होने से मृत्यु तक। ये हो गया दोस्तों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट बिटवीन द ह्यूमन बींग्स हम सीखते हैं दोस्तों। और इंटरनल इन्वायरमेंट दोस्तों हम पेट के अंदर, माता अगर खुश है तो बोलते नहीं है कि माता अगर प्रेग्नेंट हो तो प्रेग्नेंट वूमेन को हमेशा खुश रखना चाहिए, हमेशा उसकी केयर करनी चाहिए और घर में झगड़ा नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक माँ को। तो दोस्तों ये था इंटरनल इन्वायरमेंट और ये था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट्स अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बींग्स। ये हमारे मानव की किसी भी विकास को या वृद्धि को, विकास को अफेक्ट करते हैं दोस्तों। ये था इन्वायरमेंट, 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब दोस्तों आपको या टीचिंग एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, वहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको बड़े मिलेंगे, नेचर एंड नर्चर। नेचर और नर्चर क्या है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स को तो ये नेचर और नर्चर आज तक समझ में नहीं आए। तो दोस्तों आज आप इन चीज़ों को समझेंगे। नेचर दोस्तों होता है हेरिडिटी, नेचर मतलब वंश,
किसी आदमी का नेचर कैसा है, जैसे मान लो अगर आप हैं, आपका नेचर कैसा होगा, लगभग आपके माता पिता या फिर दादा दादी जैसा ही होगा दोस्तों। और नर्चर, नर्चर होता है दोस्तों इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण, नर्चरिंग बोलते नहीं है कि कैसे नर्चर कर रहे हैं आप अपने बच्चे को, तो दोस्तों नर्चर होता है इन्वायरमेंट। तो दोस्तों नेचर हमें मिलता है अपने वंश से और नर्चर हमें मिलता है अपने इन्वायरमेंट से, क्योंकि हम वातावरण में फलते फूलते हैं और नेचर हमारा जो स्वभाव होता है वो वंश का होता है। तो दोस्तों आज के बाद हमारे किसी भी स्टूडेंट या किसी भी साथी को नेचर और नर्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेचर और नर्चर को तो आप बिल्कुल पी जाइए दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और दोस्तों इसका फिर बाद एक फॉर्मूला आया था जो हमारे वुड्सवर्थ साहब ने दिया था, डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा नर्चर और नेचर का। जैसे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं सीटेट में, वो आपको आगे देखने को मिलेंगे, और अदर्स टीचिंग एग्जाम्स में पेडागोजी अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं ये नर्चर और नेचर के आगे क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों नेचर मतलब नेचर कैसा होगा, अपने माता पिता जैसा होगा, तो हो गया हेरिडिटी। और नर्चर, नर्चर मतलब पालन पोषण, पालन पोषण कैसे होता है दोस्तों, अपने इन्वायरमेंट मतलब वातावरण से होता है। और दोस्तों आप सभी को ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। दोस्तों अब हम कुछ अपने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि आपको जो है सारे क्वेश्चंस, सारी लाइंस, सारे जो आपने जो याद किया है वो आपको अच्छी तरह याद हो जाए दोस्तों। तो अब आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल, और इनको अच्छी तरह अटेम्प्ट करेंगे। और जिस भी स्टूडेंट के पूरे में से पूरे या फिर 1-2 नंबर जितने भी मार्क्स हो, आप कमेंट्स करके जरूर बताना। जिस बच्चे के भी पूरे में से पूरे होंगे उसका मैं अगली वीडियो में स्क्रीनशॉट लगा के आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए डैश सोशल स्ट्रक्चर। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। दोस्तों प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक, स्टैटिक। प्राथमिक, गौण, डायनेमिक मतलब गत्यात्मक या स्थिर। दोस्तों आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने बिल्कुल सही सोचा है। अनुवांशिकता को हम स्थिर मानते हैं दोस्तों, क्योंकि अनुवांशिकता जो आपके माता पिता से मिली है वो ना तो हिल सकती ना डुल सकती, ये परमानेंट है। गत्यात्मक होता है जो हिलने डुलने, इन्वायरमेंट होता है गत्यात्मक। इस चीज को दोस्तों याद रखना कि जो सोशल कल्चर है ये होता है डायनेमिक, और जो आपकी अनुवांशिकता हेरिडिटी है ये होती है स्टैटिक, ये बिल्कुल स्थिर रहेगी। और आपके जो जीवन मतलब जब आपका जन्म हुआ है वहां से लेकर और अंत तक आपका हेरिडिटी स्टैटिक ही रहती है, स्थिर ही रहती है। आपके किसी और के गुणसूत्र नहीं आ जाएंगे, और के जीन्स नहीं आ जाएंगे, आपके माता पिता के स्थिर रहेंगे दोस्तों। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ अपब्रिंग एंड एजुकेशन। मानव व्यक्ति परिणाम किसका है, मतलब मानव व्यक्ति तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा। अपब्रिंग एंड एजुकेशन मतलब कि पालन पोषण और शिक्षा का, अच्छी पढ़ाई दे दो तो अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। ओनली इन्वायरमेंट से। दोस्तों माँ बाप कैसे हैं, चोर डाकू या फिर कोई किसी चीज में, और वो सोच रहे हैं कि उनके स्टूडेंट, उनके जो सन है, उनका जो बेटे हैं वो पैदा हो बिल्कुल सीधे साधे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। खाली हेरिडिटी और खाली इन्वायरमेंट कभी अफेक्ट नहीं करता। अगर मान लो एक चोर का बेटा है और वो उसको कहीं अच्छी जगह पढ़ा दें और वो सोचे कि ये बिल्कुल अच्छा आदमी बन जाए और मैं बड़े से बड़ा चोर या गुंडा बदमाश बन जाऊं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। कुछ न कहीं ना कहीं, चाहे कम चाहे ज्यादा, हेरिडिटी इफेक्ट करती है, और इन्वायरमेंट भी आदमी की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है आपको। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया दोस्तों। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन बड़ा ही और आसान है। इन्वायरमेंट फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग। दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर ये बोल रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आदमी के डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है, किन किन को मिलाकर सिवाय, मतलब किसके सिवा सब हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाँ दोस्तों निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरण कारक विकास को देते हैं। तो विकास कैसे कैसे होगा, शिक्षा की गुणवत्ता, अच्छी पढ़ाई दोगे आदमी का विकास होगा, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। शारीरिक गठन,
दोस्तों शारीरिक गठन शायद आपका गलत क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एक अच्छे तगड़े वाला जो स्टूडेंट होगा जरूरी थोड़ी ना उसका विकास होगा। तो दोस्तों आगे ऑप्शन देखते हैं। पहले पौष्टिकता की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। दोस्तों आप अपने बच्चे को अच्छा खाना देंगे, अच्छा सब कुछ देंगे, तो वो अपने आप ये विकास करेगा। डेवलपमेंट ऑफ मैन, ओके, ये आदमी के विकास को या फिर सभी जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनके वातावरणीय विकास को अफेक्ट करेगा खाने की। और संस्कृति भी, जैसे किसी भी संस्कृति में किसी भी चीज़ को उसके डेवलपमेंट को विकास देता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी, फिजिक, शारीरिक गठन ये आपको नहीं देता। और दोस्तों ये मैं सिवाय पूछा था, मतलब ये नहीं है, तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि शारीरिक गठन आदमी के विकास के लिए कोई जरूरी फैक्टर नहीं माना जाता। पतले बच्चे का भी उतना ही विकास होगा और एक तगड़े गठीले शरीर का भी उतना ही विकास होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मेन कारण है, मेन फैक्टर है जो हेरिडिटी को दर्शाता है। निम्नलिखित में से मुख्य आनुवांशिकता संबंधित कारक है। अपने दोस्तों के प्रति रवैया, एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप्स। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है, कोई अगर मान लो एक ही माँ बाप के दो संतान हैं, तो एक जो अपने दोस्तों से खुश नहीं रहेगा, एक खुश रहेगा, ऐसा हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही खुश होंगे अपने दोस्तों से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। थिंकिंग पैटर्न, दोस्तों दोनों बच्चों का सेम फैक्टर सेम नहीं हो सकता। और पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़, ये भी कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों। एक बच्चा आपका क्यूरियोसिटी अबाउट द सोशल थिंग्स हो सकता है, सोशल एक्टिविटीज़ हो सकता है, मतलब किसी सोशल एक्टिविटीज़ के प्रति उसका रवैया अच्छा हो सकता है और दूसरे का अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों कलर्स ऑफ द आईज ये मैटर कर सकता है, क्योंकि मान लो अगर आपके माता पिता के दोस्तों किसी के भी आंखें जो है ब्राउन है या फिर ब्लू है, तो हो सकता है कि उसके बेटे की भी आंखें ब्लू या ब्राउन हो सकती हैं दोस्तों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीडोमिनेंटली फैक्टर था दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, डैश प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास, व्यक्तित्व विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है दोस्तों। पहले भी ये क्वेश्चन आया था दूसरी लैंग्वेज में, अब दोबारा भी आया है। और दोस्तों आपको अदर्स टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरी आपको एक प्रोमिस है दोस्तों हेरिडिटी अकेली इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करती, खाली इन्वायरमेंट भी नहीं करता। और नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, जितने चाहे परीक्षा दे लो, इसमें आदमी का विकास, व्यक्तित्व विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। इसमें भी आपका वही है, इंट्रैक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ए ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों ये चैप्टर आपको इसी बात पर जोर देता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट मेक्स द ह्यूमन डेवलपमेंट। फार्मूला भी था दोस्तों, D = हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों ये फार्मूला वुड्सवर्थ साहब ने दिया है, इसको भी आप नोट आउट कर सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ऐसा क्वेश्चन आपके लिए जरूर आएगा, नेचर नर्चर। अब आप मेरे को बताएंगे कि नेचर को क्या बोलेंगे और नर्चर को क्या बोलेंगे। तो दोस्तों आप सब ने बताया भी होगा मन में कि नेचर मतलब किसी आदमी का रवैया कैसा है, अपने माता पिता जैसा है, तो हो गया जेनेटिक्स। और नर्चर मतलब आदमी कैसा पालन पोषण हो रहा उसका, ये हो गया आपका इन्वायरमेंट, क्योंकि पालन पोषण इन्वायरमेंट में, वातावरण में होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका जवाब पहले ही आपको साफ नजर आ रहा है, बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बार देख लेते हैं, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। व्यवहार तथा वातावरण, नहीं, व्यवहार का कोई काम नहीं। वातावरण जीव विज्ञान, कोई काम नहीं। वातावरण और पालन पोषण, वातावरण और पालन पोषण दोनों एक ही चीज है दोस्तों, नर्चर। तो दोस्तों इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसमें नेचर नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ए 6 ईयर ओल्ड गर्ल सो एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी। एक 6 लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। और दोस्तों बोथ ऑफ हर पेरेंट्स, माता और पिता दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है, दोनों खिलाड़ी हैं दोस्तों, दोनों खिलाड़ी हैं। वे उसे सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे एंड ट्रेन हिम ऑन वीकेंड्स। दोस्तों माता पिता के गुण होने के बावजूद वे उसे कोचिंग के लिए भी भेजते हैं, अच्छी एकेडमी, अच्छी ट्रेनिंग सेंटर में। माता पिता के गुण भी हो गए, जीन्स भी मिल गई, नेचर भी मिल गया और नर्चर भी दे रही हैं ताकि वे कोचिंग सेंटर पर अच्छी तरह सीख सके।
हर कैपेबिलिटीज आर मोस्टली लाइक टू बी द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन। निम्नलिखित परीक्षण देते हुए भेजते हैं समताएं दोनों निम्नलिखित में दोनों सब प्रक्रिया बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो किसका रिजल्ट होगा दोस्तों? ये हेल्थ एंड ट्रेनिंग का नहीं दोस्तों, कोई जरूरी नहीं, हेल्थ नहीं। डिसिप्लिन का कोई काम नहीं, न्यूट्रिशन वो अपने दे रहे हैं एकेडमी में जाकर, न्यूट्रिशन नर्चर पालन पोषण। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नहीं दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी नहीं, जरूरी नहीं कि उसका तगड़ा ही शरीर बनेगा, ग्रोथ कोई जरूरी नहीं। लेकिन दोस्तों माता पिता से उन्होंने हेरिडिटी मिली, मतलब उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, और उन्होंने उसको इन्वायरमेंट भी दिया कोचिंग एकेडमी में भेजकर। तो दोस्तों दिस इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आपका वो जो मैंने आपको बोला था नेचर और नर्चर के ऊपर एक क्वेश्चन। ये दोस्तों आप बिल्कुल स्टार लगा के आप किसी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने नर्चर और नेचर का जो चैप्टर था वो सीखा, और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में सीखा, और आपने जो साइंटिस्ट के जो भी क्रोमोसोम्स किसने खोज किया और किसने उसका नाम दिया, कितने जोड़े होते हैं, और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। और दोस्तों फिर आपने नर्चर और नेचर के जो प्रॉब्लम रहते हैं कन्फ्यूजन उसके बारे में सीखा। इन्वायरमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक फटाफट रिवीजन फटाफट माइंड में आपकी करवा दी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक करें, और इसको अपने दोस्तों या फिर आपके परिवार में जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर करें। और दोस्तों आगे और वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें, और दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। बाकी आपकी आगे आने वाली जो भी आपकी CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चला रखी है उसकी वीडियो आती रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।